ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी, लेकिन एक बार फिर मिडिल ईस्ट जल उठा है। मध्य पूर्व से एक बड़ी खबर सामने आई है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। ये हमला सीरिया के सैन्य मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या है हमले के पीछे की वजह और इसका क्षेत्रीय शांति पर क्या असर होगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार इजराइल ने बुधवार को दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय और अन्य सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में सीरिया के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के नज़दीक भी एक सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया गया। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इन हमलों में कम से कम 3 नागरिकों की मौत हुई है और 34 लोग घायल हैं। लेकिन इजराइल ने इन हमलों को क्यों अंजाम दिया? इजराइल का दावा है कि ये हमले दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्यूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए हैं। स्वेदा में हाल के दिनों में सीरियाई सरकारी बलों और ड्यूज समुदाय के बीच हिंसक झड़पें देखी गईं। इजराइल का कहना है कि सीरिया की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अहमद अल-शारा कर रहे हैं, ड्यूज समुदाय पर हमले करा रहे हैं और इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि दमिश्क को चेतावनियां खत्म हो चुकी हैं, अब दर्दनाक प्रहार शुरू होंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया हो। बीते कुछ सालों में इजराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। खासकर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन्हें वो ईरान या हिजबुल्लाह से जोड़ता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। ये हमले उस समय हुए जब सीरिया में नई सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे मान्यता देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाए हैं और अहमद अल-शारा की सरकार के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इजराइल का ये कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं स्वेदा में ड्यूज समुदाय की स्थिति की। स्वेदा, जो इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास है, वहाँ ड्यूज समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हाल ही में वहाँ ड्यूज मिलिशिया और सीरियाई सरकारी बलों के बीच संघर्ष तेज हुआ। इजराइल का कहना है कि वो ड्यूज समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का असली मकसद सीरिया में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना और इस्लामवादी ताकतों को अपनी सीमा के पास मजबूत होने से रोकना। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन हमलों की निंदा की है और कहा है कि सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। तुर्की ने इसे सीरिया में शांति स्थापित करने की कोशिशों को तोड़ने वाला कदम बताया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को बेलगाम आक्रामकता वाला देश करार देते हुए दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी चिंता जताई है और कहा कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। दमिश्क में रहने वाले लोगों के लिए हमले कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा एक वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें एक सीरियाई टीवी प्रेजेंटर लाइव प्रसारण के दौरान हमले की आवाज सुनकर घबरा जाती हैं और भागने लगती हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, भारी प्रहार शुरू हो चुके हैं। ये दिखाता है कि इजराइल अपनी बात को कितनी आक्रामकता से रख रहा है। क्या इजराइल के इस हमले से क्षेत्र में एक नई युद्ध की शुरुआत होगी? क्या इजराइल और सीरिया के बीच तनाव और बढ़ेंगे या फिर ये ड्यूज समुदाय की रक्षा का एक सीमित अभियान है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन एक बात तय है, मध्य पूर्व में शांति की राह अभी और मुश्किल होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।